फिर अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को दो इक्वेशन दिया गया है, 5m - 3n इक्वल्स टू 19, m - 6n इक्वल्स टू -7। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, नामकरण करना। बहुत इजी स्टेप, सेम स्टेप, ठीक है। 5m - 3n इक्वल्स टू 19, ये क्या था, इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन क्या है, m - 6n इक्वल्स टू -7, इक्वेशन नंबर 2। फिर से कुछ बेसिक समझते हुए आप एक बात बताइए, हमको क्या करना है, या तो फिर m को कैंसिल करें एक वेरिएबल को, या तो फिर हम किसको कैंसिल करें, n को कैंसिल करें। या तो फिर हमें m को कैंसिल करना है, या तो फिर क्या करना है, n को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करेंगे, या तो m सेम होना चाहिए या तो फिर n सेम होना चाहिए। तो देखते हैं, चलो कोई सेम है क्या, सबसे पहले कैंसिल कैसे करेंगे, सेम तो होना चाहिए, ठीक है। सेम है, नहीं है तो है ही नहीं, ना तो m सेम है ना तो n सेम है, तो क्या करेंगे, सेम करते हैं। या तो ये फाइ है तो या तो हम m को फाइ बना दे, तो ये भी फाइ m ये भी फाइ m, क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। या तो फिर मैं ये 3n है ये 6n है, या तो मैं 3n को 6n बना दूं, तो ये 6 और ये 6। बहुत ईजी है, हम किसी को भी बना सकते हैं। हम क्या करें, इनको 5 बनाएं या इनको 6 बनाएं। मैं सुन पा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप क्या बोलना चाहते हो, सर सेकंड वाले को 5 बना दो, सेकंड वाले को बना दो, चलिए बनाते हैं। तो फिर क्या करेंगे, हमको m की जगह पे अगर मुझे 5m चाहिए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं m को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो m के पास कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5m आ जाएगा। तो इससे तो दोनों सेम हो जाएगा ना, यस सर सेम हो जाएगा, तो कर देते हैं, फिर सेम करके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी, बहुत सिंपल था। चलिए ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 इंटू m, 5m माइनस ऐसे, ये माइनस ऐसे इट इज 6 इंटू 5 करेंगे 6, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। देखिए इक्वेशन 2 में, पूरे के पूरे इक्वेशन 2 में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, पूरे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में जो भी है उन सबसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो 6n है, इससे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अभी तक तो सिर्फ m से किए, तो 5 6 30n, अच्छा 7 5 35, तो -35, सिंपल, ये तो समझ गए। तो अब ये जो नया इक्वेशन फॉर्म किए हम, इनको नया नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इनका नया जन्म हुआ है तो इनका नामकरण करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अब जन्म हुआ है तो नाम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप देखो, हमें क्या करना था आंसर निकालने के लिए, या तो m सेम करें या तो फिर n सेम करें। तो आप देखोगे ये m और ये m तो सर सेम है ना, सर सेम चाहिए था, मिल तो गया, हाँ यार मिल तो गया, ये वाला m और ये वाला m सेम है। तो हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को अगर लेके सॉल्व करें तो हमारा एक कट जाएगा, फिर हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो तो देखते हैं, इनके पास भी प्लस है इनके पास भी प्लस है, ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा। कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है जी। चलिए तो इक्वेशन 1 एंड 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 1 लिखें 5m माइनस 3n, 5n माइनस, चलो 3 वाला पहले लिखते हैं, ठीक है। पहले हम 3 वाला लिखेंगे फिर 1 वाला लिखते हैं। 5n माइनस 30n इक्वल्स टू -35। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लिखते हैं 5n माइनस 3n इक्वल्स टू 90। रूल क्या था, जब भी आप माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो फिर नीचे वाला इक्वेशन क्या हो जाता है, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे नीचे वाले इक्वेशन का, प्लस है ना क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है ना क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है ना माइनस, साइन चेंज हो गया।
अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस कैंसिल होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 30 में से 3 चला गया, ध्यान से समझिए, 30 में से अगर 3 चला गया क्या आएगा 27, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो माइनस 27, माइनस 35 और माइनस 19 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब 19 के पास प्लस का साइन नहीं माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 40 3 4 54, साइन बड़े के पास माइनस का साइन तो माइनस का साइन लग गया। चलिए अब देखिए 27, अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, कैंसिल, ठीक है। 27 इंटू 27 और n के बीच में कोई साइन है नहीं है, तो फिर क्या होगा मल्टीप्लाई n t4 27, तो 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, चेक करके देख लें, चेक कर लेते हैं। 27 2 जा 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 54, तो मैं क्या करूंगा 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, कट कर दिया, n की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, n की वैल्यू आ गई, देयरफॉर n इक्वल्स टू 2, तो n की वैल्यू बहुत इजीली मिल गई, इतना आपने कर लिया ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अब n की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें और सीधा का सीधा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, खत्म, टेंशन ही नहीं, ठीक है। चलो जी सॉल्व कर, तो क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में अब हम n की वैल्यू रख देते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। चलो फिर n की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 2 आई थी ना, तो अब n के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 2 जा क्या होता है 6, ठीक है। अब देखिए ये 6 माइनस में ना वहां पे चला जाएगा, क्या बनाएगा +6, नाइनटीन प्लस 6 अगर मैंने किया तो 25, 5 इंटू एम, अब n 5 और m के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वहां पे गया तो क्या बना लेगा डिवाइड, तो m इक्वल्स टू 25/5, 5 1 5, 5 5 25, तो m की वैल्यू आ गई बहुत इजीली, तो n और m की वैल्यू आ गई। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है, आई थिंक सो, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 साथ में आगे और भी करने वाले हैं, तो आप प्लीज ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे कर लें, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, 4 तक हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स गो। अब हमारे पास फिर से 2 इक्वेशन दिया है, हमें ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली एक साथ सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए 5x + 2y = -3, x + 5y = 4, क्या करना है, इक्वेशन का नामकरण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये है सेकंड इक्वेशन नंबर 2, बहुत इजी था। चलिए ठीक है, अब हमें फिर से देखिए वापस एक बार रिपीट करते हैं कि हमको वैल्यू कैसे, आंसर कैसे मिलेगा, हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को y को हटाना पड़ेगा, y को निकालनी है तो x को हटाना पड़ेगा, किसी एक को हटाना है, या तो हम x को हटाए या तो y को हटाए। तो हटाएंगे कैसे, या तो x देखना पड़ेगा, जिसको हटाना है वो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते हैं कौन सा सेम है, जो सेम है तो वो हट जाएगा, एक को हटाना है, कोई भी हटे, चाहे x हटे चाहे y हटे। तो देखते हैं सेम कौन सा है, जो सेम होगा उसको हटा देंगे। तो कोई सेम है, x देखते हैं, x तो सेम नहीं है, ऊपर तो 5x है नीचे 1x है। y को देखते हैं, ऊपर 2y है नीचे 5y है, तो मतलब स्टूडेंट्स सेम तो एक भी नहीं है ना। अब क्या करें,
चलो दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, क्या करेंगे, सेम नहीं है तो सेम बना देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, या तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूं, ऊपर देखिए, या तो मैं नीचे 5 बना दूं तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5 सेम सेम हो जाएगा, या तो मैं नीचे क्या करूं, या तो नीचे 5 है तो ऊपर 2 को 5 बना दूं, ठीक है, या तो 5 को 2 बना दूं, या तो मैं क्या करूं, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 2 10, नीचे 5 से 2 को मल्टीप्लाई करूं, 2 5 2 10 यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों ही मैं 10 10 कर सकता हूं ऐसे, लेकिन मुझे इससे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट थोड़ा सा, तो y को सेम नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम x को सेम बनाते हैं ना, x को सेम बनाना तो आसान है, ऊपर 5y है नीचे 1, ऊपर 5x है नीचे 1x है, तो मैं क्या करता हूं, नीचे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 5 × x 5x हो जाएगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ये हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ठीक है चलो करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2, सिंपल। चलिए, तो इक्वेशन 2 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन 2 में जो भी है उन सब को हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × x 5x, 5 5 जा 25, 25y प्लस इधर था, इधर का इधर ही रहेगा, इक्वल टू यहां पे डाल देते हैं, 5 4 जा 20। अब ये देख रहे हैं हमने एक, आप सब अगर ध्यान देंगे तो हमने एक नया इक्वेशन फॉर्म कर दिया मल्टीप्लाई करके। तो अगर ये एक नया इक्वेशन बना है तो इनको नया नाम भी देना पड़ेगा, नया जन्म हुआ है बेटा, नया जन्म हुआ है तो नया नाम भी देंगे ना हम इनको। चलिए, तो इक्वेशन नंबर 3, चलो अब अगर आप देखो तो ये 5x और ये 5x तो सेम है, तो हम क्या ये और ये इक्वेशन को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। सर अभी ये वाला तो सेम हो गया, तो क्या मैं ये दोनों को लेके x और x कैंसिल कर सकता हूं क्या, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे प्लस 5x है ना, यहाँ पे भी प्लस 5x है, तो आप अगर देखोगे प्लस 5x एडिंग करना है कि सब्ट्रैक्टिंग करना है, अब ये बात आ गई। सेम सेम तो मिल गया, सबसे पहले या तो x सेम होना चाहिए या तो y सेम होना चाहिए, तो हमारे पास क्या है, x सेम है, मिल गया। अब x सेम था नहीं लेकिन हमने बना दिया, अब क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, या तो एडिंग करके या तो सब्ट्रैक्टिंग करके हमको किसी या तो x या तो y की वैल्यू निकालनी है। तो x तो यहाँ पे क्या था, चलिए देखते हैं, x तो हमारा सेम था ना, तो x को कट जाएगा तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर कैसे, ऐड करेगी सब्ट्रैक्ट, तो ऊपर भी हमारे पास क्या है प्लस 5x, नीचे भी क्या है प्लस 5x, तो हम अगर ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम ऐड करते हैं तो देखो क्या आता है 10x होता है। सर कैंसल करना था, क्या कर रहे हो, सही बात है कैंसल तो नहीं हो रहा, तो एडिंग नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, एडिंग नहीं, सब्ट्रैक्टिंग करके देखें। रूल क्या था, जब भी सब्ट्रैक्टिंग करेंगे नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर चेंज कर दें। अब इसके पास क्या है, 5 + x है क्या इनके पास, नहीं भैया जी के पास -5x है, ठीक है। ये कटा, प्लस माइनस 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 कट गया, 0 आ गया। सर कट गया तो क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग करो ना सर, सही बात है, कर देते हैं फिर। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 3, सबसे पहले 3 वाला लिखते हैं, 5x + 25y = 20, ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, 5x + 2y = -3। अच्छा, अब हम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्टिंग का रूल क्या था, नीचे इक्वेशन में जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सबका साइन चेंज कर दें। चलिए फिर चेंज करते हैं। नीचे क्या था प्लस 5x, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज करके क्या डालें, -5x। नीचे क्या है प्लस 2y, साइन चेंज करके क्या डालेंगे, -2y। नीचे क्या है -3, देखिए -3 है, अब इनका साइन चेंज करेंगे, -3 का साइन चेंज करके +3 हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज। चलिए देखते हैं, अब प्लस माइनस माइनस, तो 5x में से 5x चला गया, ठीक है, 25y और 2y, कितने y हो जाएंगे, देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना, तो 25 में से 2 चला गया, क्या बचेगा 23y।
अब देखिए 20 है और ये 3 है, अब ये 3 के पास माइनस नहीं है, अब ये 3 के पास क्या है, प्लस है। तो 20 प्लस 3 प्लस 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 20 प्लस 3 23। सिंपल था ना कितना। चलिए अब 23 इंटू वाई इंटू वहां पे गया तो क्या बना है, डिवाइड। 23 वन सा 23, 23 वन सा 23, वाई की वैल्यू आ गई ना। कितना सिंपल था, देखो कितना सिंपल था। therefore y इक्वल्स टू 1, therefore y इक्वल्स टू 1। अब देखो y की वैल्यू तो हमारी आ गई, अब हमको क्या करना है, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है, या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या तो इक्वेशन 2 में। हर बार की तरह हम इक्वेशन 1 में पुट करते थे, इसमें भी इक्वेशन 1 में पुट करें। चाहिए तो आपको इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन 2 ज्यादा इजी लग रहा है, चलिए इस बार इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है। पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू इन इक्वेशन 2। तो आप इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो चलिए पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं, x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। अच्छा एक बात बताइए, y की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1, तो मैं y की जगह पे क्या लिखूंगा 1, ठीक है। तो y को हटाते हैं, यहां पे क्या डालेंगे स्टूडेंट्स, 1 डालेंगे ना। चलिए 5 वन जा 5 प्लस एक्स 4, 5 प्लस में है वहां पे गया तो क्या बनाएगा माइनस में, 4 माइनस 5 एक्स, 5 प्लस में था वहां पे चला गया माइनस में, एक्स इक्वल्स टू माइनस। तो यहां पे आपको y x x और y दोनों की वैल्यू आ गई। कितना इजी था ना, एकदम सिंपल, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों सम्स जो आज हम लोग ने किया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था, खाली एक स्टेप हमारा बड़ा है मल्टीप्लिकेशन। ये कब करना पड़ता है, जब x या तो y दोनों में से एक भी सेम नहीं होगा तो आप उसको सेम करोगे, या तो x को सेम करो या तो y को सेम करो। देखो सेम करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो बहुत इजी मेरे लिए क्या था, 1 को 5 बनाना, 5 को 1 बनाना मुश्किल था, तो मैंने क्या सोचा मैं 1 को 5 बना सकता हूं, तो इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5x और 5x था कैंसिल हो जाता, तो अब हो गया। अब हमने सम्स कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। ऐसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और हम लोग क्या करेंगे अभी आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम्स के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सम्स। चलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 6th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी, ये क्वेश्चन पहले वाले जो हमने इसके प्रीवियस में जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है, बस इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक बार अगर आप टेक्निकली समझ गए कि इसको करना कैसे है, इसके तरीके कैसे हैं, फिर आप ऐसे चाहे कितने क्वेश्चन आ जाए आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। बस इसको हमको थोड़ा सा समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इसके बाद देखिए बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन को हम पहले देखते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/3। यहाँ पे भी हमको दो इक्वेशन दिए हैं और दोनों को क्या बोले हैं, साइमल्टेनियसली हमको सॉल्व करना है, ऑलरेडी आपको पता ही है। तो 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/3, दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस 1/4 इंटू वाई इक्वल्स टू 11/4। आप ये देखेंगे दोनों इक्वेशन में ये कुछ अपॉन में, नॉर्मली कैसा इक्वेशन होता था, नॉर्मली इक्वेशन जो भी रहता था ना वो सब साथ में, अपॉन में कुछ नहीं रहता था। अभी तक हमने जितने भी इक्वेशन सॉल्व किए, लेकिन इसमें तो अपॉन है। तो इसके लिए पहले एक छोटी सी बात है जो मुझे आपको बतानी है। आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। चलिए मैं आपको सबसे पहले ना जनरल फॉर्म बता देता हूं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by इक्वल्स टू c। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का
जनरल फॉर्म है। हमको इक्वेशन को इस फॉर्म में ही हमको लाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी चीज अपॉन में नहीं है, तो हमको कैसे भी करके कुछ भी करके हमको चीजों को ना अपॉन में नहीं लाना है, मतलब अपॉन में नहीं होना चाहिए। अगर अपॉन में होगा तो आपको क्वेश्चन इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम कुछ भी करेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ ट्राई करेंगे और कोशिश करके हम लोग कैसे भी करके ना ये अपॉन को कैसे भी करके हटा देंगे। एक बार आपने ये अपॉन में से चीजें हटाई, फिर आपके नॉर्मल जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी क्वेश्चन की तरह हो जाएगा और बहुत इजीली आप ये पूरे सम्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर हम ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपॉन को हटाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम लोग 1/3 प्लस वाई इक्वल्स टू 10/3। अब देखिए, अब यहां पे क्या है, 3 है अपॉन में और यहां पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 y के पास कौन सा कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट 1 है ना। चलिए 3 1 जा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, और 1 सबके कुछ भी नहीं है, y के नीचे तो क्या है 1 है, 1 इंटू 1 तो 1x हो जाएगा, 1x बीच में प्लस ऐसे कैसे, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो नीचे 3 आ गया इक्वल्स टू 10/3। ठीक है जी। अब ये देखिए 3 ना डिवाइड में तो वहां पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x प्लस 3y इक्वल्स टू 10/3। अब ये 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में वहां पे चला जाएगा तो इनटू में 3 आ गया। ठीक है जी, चलिए तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये तो कैंसिल हो गया। चलो तो बचा क्या हमारे पास, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। हम इनको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं एक बार, मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन हमें दिया गया है हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार इनको भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 2 इक्वेशंस आ जाएंगे जिनको हम सॉल्व कर पाएंगे। याद रहे आप सभी को कि जब तक चीजें अपॉन में नहीं हो, जब मतलब अपॉन में अगर होगा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, चीजें अपॉन में नहीं होगा तो हमें सॉल्व करना है। अभी नहीं तो अपॉन में है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, मतलब डिफिकल्ट पड़ेगा, हम इजीली आंसर नहीं निकाल पाएंगे, हमारे लिए थोड़ा टफ पड़ेगा। तो अपॉन में नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट अपॉन में नहीं है ना, अपॉन से हटाना हमको कैसे भी करिए। ठीक है, चलिए जी सेकंड इक्वेशन, सेकंड वाला क्या था क्वेश्चन, इक्वेशन 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। तो यहां पे भी देखिए हमें क्या करना है, यहां पे अपॉन है ना, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बीच में कभी भी प्लस या माइनस होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो देखिए ये थोड़ा सा मिटाता हूं। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, 4 2 जा, सबके नीचे 1 है ना, देखिए इसके भी नीचे 1 है, तो 4 2 जा 8x। ठीक है, 1 1 जा 1 प्लस 1 y हो जाएगा, तो y लिख देंगे खाली हम लोग। ठीक है, 4 1 जा 4, तो 4 आ गया इक्वल टू 11/4 आ गया। अब ये 4 देखिए डिवाइड में वहां पे जाएगा तो क्या बनाएगा, मल्टीप्लाई, तो चलिए कर देते हैं। 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11/4 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कैंसिल हो गया। सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गया, 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमें क्या मिला, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये दोनों इक्वेशन को लेके, अब हमेशा की तरह जैसे हमने प्रीवियस सम्स किए हैं, हम ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमको अब x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो आप देखिए इनके पास कोई भी अपॉन में है कुछ नहीं है, इनके पास है कुछ नहीं है, मतलब अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब सॉल्व करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी या तो हमें x हटाना है या तो हमें y हटाना है। अब देखिए अगर हमें y हटाना है तो y सेम होना चाहिए, अगर हमें x हटाना है तो हमारा x सेम होना चाहिए। तो ठीक है, अब देखिए x, अगर मुझे x हटाना है तो यहां पे है x, यहां पे है 8x, मुझे इक्वेशन नंबर 1 में 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे y को हटाना है तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 में
3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 3y है ना और यहाँ पे देखिए खाली y है, तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 में 3y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने इक्वेशन नंबर 2 में 3y से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3y आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं y सेम करके मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो हम करेंगे क्या, एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, सबसे इजी लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में ना 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ज्यादा माइट भी इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 2, तो देखिए इक्वेशन 2 में 3 से, तो इक्वेशन 2 में जो लोग भी हैं उन सबको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तो 3 8 जा 24x प्लस 3 इंटू वाई 3y, 3 11 जा 33। अब ये हमने क्या किया, नया इक्वेशन बनाया ना। सब हमेशा जब भी आप ऐसे इक्वेशन बनाते हो तो हमेशा उसको डब्बे में डाल दिया करो। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, चीज़ें हाईलाइट हो जाती है तो सामने वाले को बहुत इजीली चीज़ें दिख जाती है। चलिए तो ये इक्वेशन नंबर हमने 3 फॉर्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इक्वेशन नंबर 1 में ये y के पास 3 आ गया, इनके पास भी 3 आ गया, तो मैं क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को साथ में लेके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या y फिर मेरा कैंसिल हो जाएगा ना। तो चलिए हम देखेंगे, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 के पास 3y है और इक्वेशन नंबर 3 के पास 3y, पर दोनों के पास साइन क्या है, प्लस प्लस, तो सेम साइन है ना। अगर साइन सेम है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग। अगर साइन अगर डिफरेंट है, अलग है, अपोजिट है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एडिंग, ठीक है। अभी साइन क्या है, सेम है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 सबसे पहले 3 को लिख देंगे, 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 33। इसके बाद हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 को, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 1 को। अब आप देखिए इनमें हमारे पास क्या है, अब हमने सब्ट्रैक्टिंग किया। आपको पता होगा सब्ट्रैक्टिंग में क्या करते हैं, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज कर देते हैं, तो इनके पास कौन सा साइन है, प्लस का, हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इनके पास कौन सा साइन है, प्लस का, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, प्लस का है तो प्लस से माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो 3y में से 3y कैंसिल हो गया। चलिए 24x में से 1x चला गया, क्या बचा, 23x बचा। सर सही बोला आपने। 33 में से 10 चला गया तो कितना बचेगा, 22 बचेगा, ठीक है जी। 22 बचेगा, 23 बचेगा, सॉरी 23 बचेगा। 33 में से 10 चला गया तो 23 बचेगा। चलिए अब यहां पे क्या हो जाएगा, 23x इक्वल्स टू 23। तो अब देखिए 23 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है ना। अब y हट गया तो बहुत इजीली अब x का वैल्यू निकाल सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 23 अपॉन 23, तो 23 बनता 23, 23 बनता 23। अब आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1 आ गया। बहुत इजीली हमारे पास x का वैल्यू आ गया। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करिए, बहुत आसानी से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। हमारे पास x की वैल्यू थी ना, x की वैल्यू हमने निकाली ना अभी, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 1। चलिए तो 1 क्या है, प्लस है, तो वहां पे जाएगा क्या बनाएगा, माइनस। तो 3y इक्वल्स टू 10,
चेंज किसको करना है, 1 को ना, यहाँ से वहां तो 1 को नहीं लिखें, तो 1 को अभी वहां पे भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। प्लस में कौन था 1 ना, तो वहां पे गया माइनस में। अब ये क्या हो जाएगा 3y, 10 में से 1 गया 9 बचा, तो 3 और y 3 इंटू वाई, ठीक है। तो 3 इंटू में था, मल्टीप्लाई में था, वहां पे जाएगा क्या बनाएगा डिवाइड में, तो 9/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू मिल गई हमें, y इक्वल्स टू 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3। लास्ट में एक लाइन और लिखिएगा, देयरफॉर solution is 1,3। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब प्लीज आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बाकी सब क्वेश्चंस की तरह नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है और एकदम इजी है, बस हमको अच्छे से करना है, आपको अच्छे से समझेगा, मैं आपको अच्छे से हर बेसिक से एकदम अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें यहाँ पे फिर से 2 इक्वेशन दिया है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशन का नामकरण करेंगे, ठीक है जी। चलिए तो 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 1, ठीक है जी। सेकेंड 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए अगर कभी भी आपको ऐसा इक्वेशन दिखे, आप इक्वेशंस को हमेशा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए कि अगर क्वेश्चन कभी ऐसा दिखे, इधर 99 इधर 101 और यहीं का अपोजिट, ठीक है, 101 और 99, आप देख रहे हैं कुछ सिमिलैरिटी, सेम 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 सेम, ठीक है, तो कुछ सेम सेम लग रहा है ना, एकदम कुछ आसपास जैसा सेम सेम। तो अगर ऐसा कभी इक्वेशन आपके सामने आ जाए, अगर ऐसा कभी सम्स आपके पास में आ जाए, तो सबसे पहले ये इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे भी करना, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को छोटा बना देंगे, छोटा, ठीक है, सिंपल बना देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, पहले एडिंग, दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड करेंगे, फिर इन्हीं दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, और फिर जो इक्वेशंस हमारे पास में आएंगे उन इक्वेशन से हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मत चिंता कीजिए, एकदम हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम्स इक्वेशंस एकदम इजी है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए तो अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड करेंगे और फिर उसके बाद सबट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमें कुछ इक्वेशन मिलेगा और सबट्रैक्ट करने के बाद कुछ हमें इक्वेशन मिलेगा। देखिए हमारा मोटिव इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि हमें x कैंसिल करना है, y कैंसिल करना है। जब भी ऐसा ऐसा पैटर्न मिले आपको, 99 101 101 99 सेम 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 सेम, ठीक है, तो जब भी ऐसा आपको पैटर्न मिले तो पहले बिना बिना कोई चिंता किए, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड करते हैं। 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। सेकेंड वाला इक्वेशन 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। चलिए ऐड करते हैं। अगर अब आप देखेंगे 101 में अगर मैं 99 प्लस कर दूं, ऐड कर दूं स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या आ जाएगा 200x, सिंपल था ना एकदम। चलिए फिर प्लस
101 में फिर 99। अब देखिए यहाँ पे भी एकदम सेम टू सेम आ गया ना, इसीलिए हम इनको ऐड करते हैं। अब 501 में प्लस कर दिए 499, तो इनका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। अच्छा, इक्वेशन तब तक नहीं बनता, याद रखिए, इक्वेशन तब तक नहीं बनेगा जब तक ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये तीनों ए बी सी, अगर ये तीनों के तीनों किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तब तक ये इक्वेशन नहीं है। बट हमें तो दिख रहा है सर ये 200 200 200, मैं तीनों को 200 से डिवाइड कर सकता हूं। हाँ सर कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये तीनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं किसी एक कॉमन नंबर से, तो ये इक्वेशन अभी नहीं है। तो डिवाइड करने के बाद अगर कोई एक नंबर भी ऐसा होगा जो अलग आ गया, मान लीजिए x कुछ अलग आ गया, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, तब इक्वेशन बनेगा। y अलग आ गया, ये दोनों हो रहे हैं, y नहीं हो रहा है, तो इक्वेशन बनेगा। तीनों नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए, तीनों नंबर कैंसिल नहीं होने चाहिए किसी एक कॉमन नंबर से, ठीक है। अगर हो रहे हैं तो इक्वेशन नहीं है, पहले कैंसिल कीजिए फिर इक्वेशन बनेगा। तो ये इक्वेशन अभी नहीं बना है, क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो सबको 200 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, अगर हम तीनों को 200 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, 200 200 से डिवाइड कर दिए हम, 1000 ले लेते हैं, चलिए 200 वन सा 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 200 5 सा, सिंपल है। तो हमारा इक्वेशन देख रहे हैं आप क्या बन रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन अभी हमने बनाया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है, आपको लग रहा है देखिए अब ये कैंसिल होगा, नहीं, तो अब ये इक्वेशन बना है हमारा। चलिए फिर तो क्या करेंगे, सबको 200 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा जो बनेगा, अब ये देखिए नया इक्वेशन हमने बनाया, तो ये इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, सिंपल है। चलिए जी, अब ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एडिंग तो हमने कर दिया, अब हम जाएंगे सब्ट्रैक्टिंग के तरफ, अब हम जाएंगे स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्टिंग की तरफ। चलिए तो सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं हमारा क्या बनता है, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, क्वेश्चन एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, खाली हमें सब्ट्रैक्ट करना है और बहुत इजीली आंसर आएगा। सेम इक्वेशन सेम पैटर्न से लिख देंगे। वी गेट, चलिए 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। आगे देखते हैं, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। हमको रूल पता है ना, जब भी आप सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, जब भी सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो नीचे वाले का, नीचे जो इक्वेशन लिखा है उनका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 101 के पास कौन सा साइन है, प्लस का है ना, चलिए माइनस कर देते हैं, प्लस का है ना, चलिए माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस साइन चेंज हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं, 101 में से 99 चला गया, क्यों, प्लस माइनस माइनस, तो 101 में से गया तो आंसर क्या बचेगा, 2x। पर बड़े के पास कौन सा साइन है, 101 के पास माइनस है, माइनस है ना, चलिए माइनस लगा दो। 101 में से क्या गया, 99, अब क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो बड़े के पास कौन सा साइन है, प्लस ना, प्लस लगाए, 101 बड़ा है 99 से, तो 101 के पास कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस का साइन लगा दिए, ठीक है। चलिए जी, तो ये क्या हो गया, 2y आंसर आएगा हमारा। अब 501 499, 501 के पास कौन सा साइन है, देखिए जरा, माइनस, तो 501 में से 499 गया, तो यहां पे भी क्या बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन बड़े वाले के पास 5, दोनों में से बड़ा कौन है, 501 ना, तो इनके पास कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, बहुत सिंपल। चलिए तो अब यहाँ पे भी देखिए तीनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं ना, तीनों हो रहे हैं ना, तो तीनों को 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर क्या आता है,
आंसर क्या आता है? चलिए, -x + y = 1, -1। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख सकते हैं हमें दो इक्वेशन मिला, वंजा 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 वंजा। अब हमें यहाँ पे दो इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन नंबर 3 और एक इक्वेशन नंबर 4। ये छोटे इक्वेशन है ना, इजी लग रहे हैं ना, देखिए देखने में एकदम सिंपल है। यही इक्वेशन को हम लेके सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चलिए जी, बहुत इजीली एक इक्वेशन को हम लेके सॉल्व करने वाले हैं, बहुत इजीली आंसर आने वाला है, चिंता मत कीजिए। अब क्या करेंगे, देखेंगे या तो x सेम होना चाहिए तो y, सर x भी सेम है, सर y भी सेम है, क्या बात है। तो देखते हैं x किसके पास अपोजिट साइन है, y नहीं सर, y के पास तो प्लस प्लस साइन है। x के पास देखिए ना, एक के पास माइनस एक के पास प्लस, तो मतलब प्लस माइनस माइनस x कैंसिल कर सकता हूं मैं, हाँ सर, तो एडिंग कर देते हैं ना। चलिए एडिंग करते हैं फिर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, सॉरी 1 नहीं है ना, यहां पे हम कौन सा इक्वेशन ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 ले रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या करें, ऐड करें। स्टूडेंट्स एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 को हमने नया इक्वेशन जो बनाया उनको, और इक्वेशन नंबर 4 को, इन दोनों इक्वेशन को लेके हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार लिख के मैं आपको दिखा देता हूं, x + y = 5। अगला इक्वेशन क्या है, -x + y = -1। इनको ऐड कर रहे हैं ना हम, चलिए ऐड कर देते हैं। अब प्लस माइनस ऐड किए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस प्लस, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 2y। 5 में से -1, 5 में से -1 चला गया, क्या बचेगा, प्लस और माइनस माइनस, तो क्या आंसर आएगा 4। y 2 मल्टीप्लाई में ना, तो यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, y की वैल्यू आ गई, सम सॉल्व हो गया, देख रहे हैं y की वैल्यू आ गई ना, बहुत इजीली। क्वेश्चन बड़ा दिखता है, बड़ा होता नहीं है, y की वैल्यू आ गई। अब बहुत आसानी से y की वैल्यू स्टूडेंट्स किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए और आसानी से आपका x का आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, ठीक है, बहुत इजीली। पुट दी वैल्यू ऑफ y = 2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 पहले लिख देते हैं, x + y = 5। y की वैल्यू क्या है, 2, तो मैं y के जगह पे y को हटा के क्या लिखूंगा, 2। अच्छा 2 प्लस में वहां पे जाके क्या बनाएगा, माइनस माइनस, चलिए तो 2 प्लस में है 5 - 2 हो जाएगा। x की वैल्यू देखिए, 5 में से 2 चला गया, क्या बचेगा, 3। ये तो देखिए उनसे भी आसान था ना, देयरफॉर x = 3। लास्ट में हमको एक लाइन लिखनी है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो x 3 y 2। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सम्स समझ में आ गया होगा। सम्स बहुत इजी था, एक बार और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। अगर कभी भी आपके पास ऐसा सम्स आ जाए, 99x हो गया, 101x हो गया, अब 101y है, अब यहाँ पे 99y आ गया ऊपर, तो आप देख रहे हैं कुछ पैटर्न देख रहे हैं, सेम टू सेम सेम टू सेम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सम्स को पहले ऐड कीजिए, ठीक है, ऐड करके एक छोटा बहुत इजी सिंपल इक्वेशन मिलेगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर एक इक्वेशन मिला हमें। अब हमारे पास दो एक मस्त अच्छे इक्वेशन, प्यारे इक्वेशन मिल जाएंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, जैसे हम सारे इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे ये सारे इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके नॉर्मली फिर एडिंग करके, फिर वैल्यू पुट करके, फिर हम आंसर निकाल देंगे।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पहले ऐड करना फिर सब्ट्रैक्ट करना, फिर दो इक्वेशन जो मिले उनको नॉर्मली सॉल्व करना। आई होप स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल इक्वेशंस थे। अगर आपको जरा से भी डिफिकल्ट हुई प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। जो भी पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। बाकी आपकी जो भी क्वारीज है, जो भी दिक्कत है, वो हम पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक बार बहुत सिंपल इक्वेशन।